प्यारे साथियों, जैसे कि हम पिछले दिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े थे और आज भी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के साथ साथ हम उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि बेसिक सीखने के बाद आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए हम बेसिक क्वेश्चन सीखते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन सीखने के बाद आपको 100% इंटीग्रेशन समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन है, पहले हम फार्मूला की बात कर लेते हैं। फार्मूला है और ये जो साइन होता है, ये साइन किसका होता है प्यारे साथियों? ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का साइन है। क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है। यानी ये जो साइन है, ये साइन जो है इंटीग्रेशन का साइन है, यानी समाकलन का साइन है। ठीक है, किसका साइन है? समाकलन का ये साइन है। ये साइन इंटीग्रेशन का है और ये डिफरेंशिएशन है। और ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो हम जानते हैं कि इसको डेरिवेटिव कह रहे हैं तो इसको एंटी डेरिवेटिव कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं भाई एंटी डेरिवेटिव? क्या बात है? जो डेरिवेटिव को अवकलज और इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव का एंटी है, यानी कि उल्टा है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि डेरिवेटिव का उल्टा है एंटी डेरिवेटिव। यानी इसका अगर डिफरेंशिएशन इतना होता है तो इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है तो इसका इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इतना होगा। एंटी का मतलब होगा x का डिफरेंशिएशन अगर 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। मेरे साथियों, आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर पूरा याद कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन का पूरे फॉर्मूला आपको एक बार में याद हो जाएगा। न रटने की जरूरत पड़ेगा और ना ही ज्यादा समय गंवाने की, चूंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और एग्जाम का समय भी नजदीक है। इसलिए आप जल्दी से एक फॉर्मूला को याद कर लीजिए। आइए हम याद करवाते हैं। बोलिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। यानी साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, sec स्क्वायर x होगा तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? tan x होगा। अरे चुप कर। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होगा तो cosec x का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? यानी माइनस cot x होगा। ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sec x हो जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस cosec x हो जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन होगा sin इनवर्स x, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin इनवर्स x। अरे साथियों, याद करना बहुत आसान है अगर आप एक फॉर्मूला याद करते हैं तो। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यानी इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स x। ये क्या है प्यारे साथियों? माइनस है। ये क्या है? माइनस है। इसको याद रखेंगे, ये माइनस है। माइनस भूलिएगा नहीं। ठीक है। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। क्या होता है? बोलिए एक बार। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है तो इसी का इंटीग्रेशन प्यारे साथियों किसका हो जाएगा? tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा।
कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। प्यारे साथियों, अब आपका सवाल होगा कि ये दोनों का इंटीग्रेशन सेम कैसे हो रहा है, ये इसका भी इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। हाँ होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/रूट मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, तो इसी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स होता है, तो ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन वी पे पावर एक्स से होगा, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन वी पे पावर एक्स से ही होता है। ठीक है, अब log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x हो जाएगा। a पे पावर x बटे log a का डिफरेंशिएशन a पे पावर x होता है, तो a पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a पे पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a पे पावर x अब बाय log a। log mod sec x का डिफरेंशिएशन 10x होगा, तो 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है। log mod sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है, तो cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log mod sin x हो जाएगा। log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec x होता है, तो sec x का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, यानी एंटी मतलब उल्टा हो जाएगा। log cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec x होता है, तो cosec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यानी उल्टा ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ चार और फॉर्मूला है। dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2a log मोड x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए मोड प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो c होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये दिया जाता है। तो फिर dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2a log मोड a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स का मोड प्लस सी। उसी प्रकार ये है। ठीक है, ये सभी क्या था, फार्मूला था प्यारे साथियों। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, यानी 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, जहां प्रॉब्लम होगा आप हमें बताएंगे। जैसे कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है x के पावर n का, क्या पढ़ा प्यारे साथियों, क्या पढ़ा, यही ना पढ़ा, बोलिए, यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ यही पढ़ा। तो सेम इस तरीका के क्वेश्चन में क्या हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या हम n के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या 2 + 1 बटे 2 + 1 नहीं होगा, यानी 2 + 1 बटे 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, x पे पावर 3 बटे 3 प्लस c। इसी बेस पर अगर हम 3 क्वेश्चन देते हैं a और b और c, जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और ये तीनों क्वेश्चन को बनाइए, और जब आप ये तीनों क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके इस आंसर को मिलाइए, तब आप ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। x पावर 3 का इंटीग्रेशन कर रहा है तो कितना हो जाएगा, सेम इसी फार्मूला पर कितना हो जाएगा, 3 + 1 अब बटे 3 + 1 कितना हो जाएगा, x पावर 4 बटे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x की पावर 4 बटे 4 हो जाएगा। अब x की पावर 4 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 + 1 बटे 4 + 1 अब प्लस c, तो 4 + 1 कितना हो जाता है 5, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और नीचे भी कितना हो जाएगा 5, तो x की पावर 5 बटे 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला,
यानी x के पावर 5 पर x के पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 बटे 6, 6 बटे 6। ठीक है। अब आता है e पे पावर 2x को प्यारे साथियों। तो पहले हम ये जान ले कि इंटीग्रेशन e पे पावर x का कितना होता है। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x। तो प्यारे साथियों e पे पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, यानी चाहे e पे पावर x का डिफरेंशिएशन हो चाहे e के पावर में इंटीग्रेशन हो उतना ही होता है। ठीक है, उतना ही होता है। तो चलिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। और एक बात और इसमें हम जानते हैं कि e के पावर 2x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, e के पावर अगर 2x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर 2x और ये 2x का जो डिफरेंशिएशन 2 होता है, डिफरेंशिएशन जो है यानी कितना हो जाएगा 2, यानी डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन वही इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, e जो 2x का डिफरेंशिएशन प्यारे साथियों 2 होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो अच्छे से आप समझिए, फिर से सुनिए, फिर से वीडियो को पॉज करिए, फिर से बैक जाइए, फिर से आगे बढ़िए, यानी हर हालत में आप समझिए। यानी 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखाता है। बोलिए एक बार, डिफरेंशिएशन में कहाँ लिखाता है, जैसे e पावर 2x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आप साथ में बोलेंगे तो e पे पावर 2x होता है और ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, उसको कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। फिर से बोलिए, कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। लेकिन वही चीज डिफरेंशिएशन में गुना में लिखाता है, लेकिन वही चीज इंटीग्रेशन में कहाँ लिखाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखाता है। कहाँ लिखाता है, इंटीग्रेशन में 2 कहाँ लिखाएगा, डिवाइड में लिखाएगा, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में। एक बार और बोलिए मेरे साथ, यानी बोलिए कि डिफरेंशिएशन में ये 2 मल्टीप्लाई में लिखाएगा, लेकिन वही इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखाएगा। ठीक है। अब इस पर 3 क्वेश्चन है, फिर से वही काम, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, फिर आंसर मिलाइए। e पे पावर 3x का e पे पावर 3 यानी e के पावर में कुछ भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा। तो e के पावर 3x है तो e पे पावर 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कहाँ लिखते हैं साथियों, बटे में। यानी क्या हो जाएगा, 3 प्लस c। तो e पे पावर 4x, तो e पे पावर 4x की पावर 4x हो जाएगा। तो 4x का डिफरेंशिएशन जो 4 होता है उस 4 को कहाँ लिखेंगे, बटा में लिखेंगे। फिर e पे पावर 5x, और 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा 5, उसको कहाँ लिखेंगे, बटा में, प्लस c। नेक्स्ट टाइप, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1, इसका हम क्या करते हैं, यानी इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। प्यारे साथियों इसका भी आप बनाइए, इसको भी आप बनाइए और देखिए कि इसका आंसर कितना आएगा। फिर क्या करिए, आप मैच करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक बार डी एक्स इसके साथ लगा देंगे, एक बार इसके साथ लगा देंगे, एक बार इसके साथ लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, आप पहले भी बनाए हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिखे थे, 2 + 1, अब बटे 2 + 1। फिर एक्स पर पावर 1 है तो फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 + 1 बटे 1 + 1। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। ये फार्मूला भी हम अभी तुरंत बताए हैं कि यहाँ पे बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। तो x के पावर में 3/3 और 2/2 प्लस x प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर।
चलिए सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, x पावर 3 प्लस 2x प्लस 3 dx। तो एक बार x क्यू में dx करेंगे, 2x में एक बार dx करेंगे, 3 में dx करेंगे। तो x पे पावर 3 का कैसे बनता है, यानी इसी फार्मूला पे x के पावर n के फार्मूला पे, x के पावर n के फार्मूला पे, यानी x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस ये x के पावर में अगर कोई पावर नहीं दिया है x पे तो समझ लेते हैं पावर कितना है 1। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और 3 तो बाहर आया तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, 3x। तो कितना हो जाएगा x के पावर में 3 प्लस 1 4 अब बटे 4 अब प्लस 2 x पे पावर 2 बटे 2 प्लस 3x प्लस c, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चलिए आइए देखते हैं। तो 4x से पावर 4 है प्लस c पे पावर 3x है प्लस 4x है अब प्लस 6 है। तो सब में क्या करते हैं, पहले 4 को बाहर किए x के पावर 4 dx, फिर प्लस e पे पावर 3x dx, 4 को बाहर करके x के पावर 1 dx प्लस 6 को बाहर करके 1 dx। तो ये 4 को 4 रखेंगे और x के पावर 4 को फिर से इसी फार्मूला पे प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 प्लस और e पे पावर 3x का, और 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन में कहाँ रखते हैं, बटे में। कहाँ रखते हैं, बटे में। फिर 4 को 4 रख दिए और x के पावर 1 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 6 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, और ये हो जाएगा 4 x के पावर 4 1 5 बटे 5 प्लस इसको सेम उतार दिए 4 x के पावर 2 बटे 2 यानी 2 दूनी 4 प्लस 6x प्लस 6 और सेम उतार दिए, यही हो गया आपका आंसर। साइन 2x प्यारे साथियों, साइन 2x। पहले तो हम ये देख ले कि साइन का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। क्या होता है, माइनस कॉस x। लेकिन यहाँ पर साइन 2x है, थीटा 2x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x। जब साइन x रहता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। और साइन 2x रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन तो स्वाभाविक है कि माइनस कॉस 2x होगा, क्योंकि जो थीटा रहेगा वही थीटा रखेंगे। थीटा की जगह पे यहाँ कितना है 2x है। अब खुद सोचिए sin साइन के बाद जो बचेगा वो थीटा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x। लेकिन हम बताए थे कि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में 2 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करके लिखते हैं, बटा में लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, इसको कहाँ रख देंगे, बटा में। उसी प्रकार ये 3 क्वेश्चन है। साइन 3x, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन जो 3 होता है वो 3 इंटीग्रेशन में कहाँ लिखते हैं, बटा में लिखते हैं। साइन 4x का माइनस कॉस 4x, और 4x का जो डिफरेंशिएशन करके होता है 4, उसको कहाँ लिखते हैं, बटा में। कहाँ, कब, इंटीग्रेशन में। साइन 5x का हो जाएगा माइनस कॉस 5x। अब 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा 5, उसको रखेंगे बटा में इंटीग्रेशन में। अगला टाइप cos 2x, तो हम देखते हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है क्या, sin x। कब, जब यहाँ पर थीटा x है तो x हुआ, लेकिन यहाँ पर cos 2x है तो कितना हो जाएगा sin 2x, और ये जो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है वो इंटीग्रेशन में कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में रह जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, वो भाग में चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3 क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। तो cos 3x से कितना हो जाएगा,
साइन 3x, कॉस 3x का कितना हो जाएगा, साइन 3x होगा, ठीक है। कॉस 3x का कितना हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। और 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है 3, वो कहाँ चला जाएगा, बटा में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में और इंटीग्रेशन में बटा में, अब प्लस c। फिर cos 4x का हो जाएगा sin 4x, यानी थीटा जो यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ भी रहेगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, जो थीटा यहाँ है वही थीटा वहाँ है, लेकिन cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा, ये 4x का जो डिफरेंशिएशन होगा 4, वो इंटीग्रेशन में कहाँ चला जाता है, बटा में चला जाता है। आइए 1/x², क्या है 1/x², तो 1/x² है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2, तो -2 होगा, तो सेम यही फार्मूला, इंटीग्रेशन का सेम यही फार्मूला कि x के पावर n+1 अब बटे n+1, तो n के जगह पे कितना रखना है, n के जगह पे रखना है -2, तो इस n के जगह पे -2 रखेंगे तो -2 + 1 होगा, यानी -2 + 1 बटे -2 + 1, तो -2 में से 1 जाएगा 1 अब बटे 1, यानी माइनस ये हो गया, और जब कूट पावर में माइनस रहे तो नीचे आके कितना हो जाता है, प्लस। जैसे -x के पावर -2 रहेगा तो नीचे आके कितना हो जाएगा, +2, नीचे +2 है तो ऊपर जाके माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस, तो उसी प्रकार ये बना। इस पर 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन को आप देखिए। पहला क्वेश्चन है 1/x⁴, लेकिन ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -3, अब फिर से वही फार्मूला, यानी -3 + 1 बटे -3 + 1, यानी ये फार्मूला x की पावर n+1 अब बटे कितना, n+1, तो n की जगह पे -3 रखिएगा तो -3 + 1 n होगा, तो -3 + 1 कितना होता है, -2, और -3 + 1 -2 अब प्लस c, तो कितना हो जाएगा, -2 को आप -1/2 लिख दीजिए, और x² जो है माइनस में है तो नीचे कितना हो जाएगा, प्लस में हो गया, यही हो गया आंसर। सेम उसी प्रकार 1/x⁴ है तो ऊपर जाके x⁴ फिर एक जोड़ेंगे तो x⁻³ तो -1/3 लिख दीजिए, और x⁻³ जो -3 है नीचे आगे कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यही आपका आंसर। cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x/2 अब प्लस c। ये एक्सरसाइज 7.1 आपके एनसीईआरटी है, उसके एनसीईआरटी के 7.1 का एग्जाम्पल है। फिर एग्जाम्पल करने के बाद 1 by 1 एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करने के बाद 1 by 1 एक्सरसाइज करेंगे। आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बने रहें। तो cos 2x का अभी हम क्वेश्चन बनवाए थे भी, cos 2x का कैसे बनेगा फिर से देख लेते हैं। cos का इंटीग्रेशन होता है sin, अब थीटा यहाँ 2x है तो 2x रख दिए, और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, लेकिन इंटीग्रेशन में इसको कहाँ रखते हैं, बटे में, और डिफरेंशिएशन होता है तो कहाँ रखते हैं, गुना में। 3x² + 4x⁴ dx, तो अलग अलग लिख दीजिए, पहले 3 लिख दीजिए और x² के साथ dx, फिर 4 लिख दीजिए x³ के साथ dx, और x² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं इस फार्मूला से, किस फार्मूला से, इस फार्मूला से, x⁻n+1 बटे n+1, तो n के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 + 1 बटे 2 + 1, अब प्लस 4 रख दिए, n के जगह पे 3 रखेंगे, 3 + 1 बटे 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 3, x के पावर में 2 + 1 3, और 2 + 1 3, प्लस 4 को 4 रख दिए, 3 + 1 4, 3 + 1 4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 1/x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है प्यारे साथियों, तो 1/x का तो इंटीग्रेशन log mod x होता ही है, तो फार्मूला ही है। चलिए 2 का 1 देखते हैं, x⁻³ - 1 x² है, अलग अलग करेंगे, जैसे x + y/2 है, अलग अलग कहने का मतलब हुआ x/2 भी कर देते हैं या y/2 कर देते हैं, ठीक है। तो x⁻³ बटे x² और -1/x², तो ये वो कट जाएगा तो बचेगा एगो, और ये x⁻2 है तो ऊपर जाके -2 होगा। तो इस पे पावर 1 है तो फार्मूला लगाएंगे 1 + 1 बटे 1 + 1, तो x के पावर कितना हो जाएगा 2/2,
और यहाँ पे -1 + 1 और -1 -2 + 1 और -2 + 1 तो कितना हो जाएगा -1 बटे -1। तो x² बटे 2 i माइनस ई माइनस कितना हो जाता है प्लस, यानी ई माइनस मिलके प्लस हो गया और x के पावर -1 है तो नीचे आके कितना हो जाएगा x के पावर में +1। यही हो गया आंसर। और x के पावर 2/3 + 1 तो x के पावर 2/3 dx और +1 dx। तो हमको तो फार्मूला मालूम है, एक ही फार्मूला अभी यूज हो रहा है ज्यादा, x के पावर n+1 बटे n+1 और प्लस c। तो n की जगह पर 2/3 है तो 2/3 + 1 बटे 2/3 + 1 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो 2/3 और +1 तो 3 एलसीएम लेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/3। तो 5/3 नीचे में भी 5/3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 जो है ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3/5 x के पावर 5/3 प्लस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x के पावर में 2/3 और प्लस 2 e पे पावर x -1 बटे x, तो ये कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे इसमें तो 2/3 + 1 और प्लस 2 e पे पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन जो है log mod x होता है। जब 2/3 + 1 करेंगे तभी तुरंत बताए थे 5/3 आएगा बटे 5/3 प्लस सेम उतार देंगे और 3 चला जाएगा ऊपर 3/5 x के पावर 5/3 प्लस 2 e पे पावर x माइनस log mod x प्लस c। तो ये तो अभी तक हम एग्जाम्पल बता रहे थे और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रहे थे 7.1 पे। 1-2 एग्जाम्पल और बचा हुआ है, एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग 7.1 का एक एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।